उमंग प्लेटफॉर्म में आज हम आप लोगों के लिए कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं, ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो भारतीय वन्य जीव, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। उसके बाद पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, यानी पहली बार पर्यावरण दिवस स्टार्ट कब हुआ था। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब इसको मनाया गया था, तो 5 जून 1973 को मनाया गया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया था। यहाँ पर देखिए वन्य जीव पूछ रहा था और यहाँ पे वन्य संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है। वन्य संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर पे देखिए वन्य जीव संरक्षण, यानी पहले वन्य जीव को संरक्षण करना है आप लोगों को, तो कब करना है, 1972 में। उसके बाद 8 साल के बाद 1980 में आ जाएगा वन्य को, पहले वन्य जीव को संरक्षण कीजिए, उसके बाद वन को संरक्षण कीजिए 1980 में। उसके बाद आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित कब किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित कब किया गया था, तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद नई वन नीति, यानी भारत में नई वन नीति कब आई थी, तो 1988 में। ये 1988 में लेकर यही वन नीति के तहत 33% वन रखना अनिवार्य, यानी कि 33% वन रहेगा तो वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो नई वन नीति कब आया था, तो 1988 में आया था। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। कैलाश सांखला जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनके नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। भारत में अभी तक कुल बाघों की संख्या कितने हैं, 2967 है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो 1992 में। यानी 73 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सबसे पहले देखना है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या चीज़ से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या चीज़ से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन से संबंधित है और ये 1987 में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ, किस देश में, तो कनाडा में। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रथम सम्मेलन 1987 में हुआ था, कनाडा में हुआ था। ये ओजोन से संबंधित है। उसके बाद दूसरा आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज़ से संबंधित है, तो ये कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। यह 1997 में लेकर के आया गया था, यानी इसका सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ था। तो एग्जाम में आपका ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्या चीज़ से है, तो ओजोन से है और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कार्बन उत्सर्जन से है। ये 97 में आया था। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन, एक आता है पृथ्वी सम्मेलन, यानी पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहा जाता है। इसलिए रियो सम्मेलन कहा जाता है क्योंकि ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, यह आपको 1992 में हुआ था। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो ये 1974 में आया था। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो ये 1974 में आया था। उसके बाद केंद्रीय गंगा, ये अभी तक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन सबों में से आपका ये हो जाएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में किया गया था। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आर्द्रभूमि आपको पता ही है किसको बोला जाता है, कहीं पे सूखा, कहीं पे वर्षा दलदली इलाकों को आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड
नेचर, अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा वन दिवस। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है ठीक एक दिन बाद 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। जल दिवस का थीम क्या था? तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या था? तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। उसके बाद आता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस आप लोग को मनाया जाता है 22 अप्रैल को। यानी कि पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, यानी अपने प्लानिट में बहुत सारा चीज़ को इन्वेस्ट करना है। उसके बाद एक आता है जैव विविधता दिवस। इसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी डे बोला जाता है। ये मनाया जाता है कब? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस आप लोग को पता ही है कि कब से स्टार्ट हुआ था? तो 5 जून 1973 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 से मनाया जाता है, स्टार्ट हुआ था मनाने के लिए। उसके बाद ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ये 1987 के कनाडा शहर से स्टार्ट हुआ था। ये ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अब देखिए कुछ क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम। ये पूर्ण रूप से ये जैविक राज्य है। उसका राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे खुला है? तो देहरादून। ये करंट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जैविक राज्य हो जाएगा सिक्किम, और वन्य जीव संस्थान कहाँ पे खुला है? तो देहरादून में खुला है। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस। एग्जाम में दे देता है इन सब का नाम, उसमें से 3 को दे देगा और एक दूसरा दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिए सब जलवाष्प, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। जलवाष्प का योगदान बहुत है इस ग्रीन हाउस गैस में। तो जलवाष्प का योगदान कितना है? तो 60% है। उसका कार्बन डाइऑक्साइड है 25% के साथ। उसका CH4 को क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको मीथेन भी बोला जाता है CH4 को। उसके बाद O3 है, O3 को ओजोन बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC। यानी ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान वाला गैस कौन सा है? सबसे ज़्यादा जलवाष्प है। जलवाष्प का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। उसको CO2 है, उसके बाद CH4 यानी मीथेन है, O3 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी है। पर्यावरण से संबंधित ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो जल्द हम लेकर आप लोग के साथ आ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।